तो मेरे चैनल पर शुरू हो रही है दिवाली डेकोरेशन सीरीज़, जिसमें मैं आज से लेके दिवाली तक जो भी वीडियो बनाऊंगी उसमें दिवाली डेकोरेशन के कोई आइडियाज़ या फिर दिवाली डेकोरेशन में जो भी DIYs यूज़ होंगे वो हम बनाएंगे। और इसे मैं पार्ट्स में बनाऊंगी ताकि सभी को अलग अलग आइडियाज़ जो है मिल सके, और ऐसा करते हुए मेरे घर की भी डेकोरेशन जो है वो हो जाएगी। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इस DIY का ढांचा पहले से ही तैयार कर लिया था। अब हम डायरेक्टली या तो इसके ऊपर ये पेपर कवर चढ़ा देंगे। और ये ढांचा मैंने कार्डबोर्ड से तैयार किया है। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था और इसको एक साइड से कट करके मैंने एक स्लांटिंग शेप दे दी थी, और इसमें कुछ शेल्फ जो है वो अटैच कर दी थी और ऊपर से जो है टिश्यू पेपर लगाया था। फिर मैंने इस पर स्किन कलर का जो हमारा एक्राइलिक पेंट आता है वो कर दिया था, आपको जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। और ये वाला जो पेपर है मैंने इस पर चारों तरफ जो है वो अप्लाई कर दिया था। और इसके बाद मैंने इसकी जो शेल्फ का जो भी साइड हमें हाईलाइटेड होगी, यानी आगे वाली जो फ्रंट में है साइड्स, उसको भी मैंने इस पेपर से कवर कर दिया है। अब मैंने इस पे सोचा कि जैसा हमारा जो पैटर्न है वो साइड्स में है, वैसा ही पैटर्न अगर वॉल्स पे या फिर जो इसकी सरफेस है उसके ऊपर होगा तो अच्छा लगेगा। तो मैंने पहले तो पेंट्स ब्रश से करने के लिए सोचा, तो वो आपको दिखा होगा कि काफ़ी मोटा मोटा हो रहा था। और क्योंकि ये बन के तैयार हो चुका है तो इसमें हाथ अंदर डाल के ही किया जा सकता था। तो मैंने इसमें जो है वो मार्कर की हेल्प से जो है वो इस तरीके का पैटर्न जो है वो बनाना शुरू किया। ये देखिए एक ऊपर वाली तरफ मैंने ये पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। अब बीच वाली शेल्फ में भी ये मैंने पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट जो कंप्लीट होने वाला है मेरा। और थर्ड में भी मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। लगभग 1 घंटा लगा के मैंने ये सारे पैटर्न जो हैं वो ड्रॉ कर लिए थे, और इसका फाइनल लुक मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगी। तो अब मैंने सोचा कि ये इस तरीके से तो अच्छा नहीं लगेगा खाली रखा हुआ, तो इसमें कुछ और जो है वो रखने के लिए चाहिए, क्योंकि शेल्फ बना दी थी तो कुछ ना कुछ तो उसमें रखने के लिए चाहिए ही चाहिए था। तो ये मेरे पास कुछ टूटे फूटे जो है, ये देखिए इस तरीके से ये रखे हुए थे कंटेनर, छोटे छोटे छोटी छोटी। ये जो हमारी स्टील की हैं, कुछ तो मेटल की हैं, 2 हमारे पास, और एक मेरे पास जो है वो आइसक्रीम का जो हमारा जिसमें आइसक्रीम आती है वो वाला पोट है, और ये एक कुल्हड़ है चाय का। तो मैंने इन सबको जो है वो ब्लैक कलर से पेंट कर लिया, क्योंकि हमारा जो DIY है उसमें अगर मैचिंग करना है हमें तो ब्लैक वाइट या फिर जो उसका स्किन कलर है जिसमें मैंने उसको पेंट कर दिया पूरे ढांचे को, उन तीनों में से कुछ ना कुछ होना चाहिए, या फिर एग्जैक्टली उनके साथ कुछ कंट्रास्ट में हो। तो कंट्रास्ट में तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कुछ चलेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता था इस टाइम पे। तो मैंने ब्लैक कलर को ही चूज़ कर लिया। और फिर छोटे छोटे जो हमारे जो ईयरबड होते हैं उनकी साइड, और ये फ्लावर जो है वो उससे कुछ तैयार कर लिए हैं मैंने। अब इन फ्लावर्स के नीचे मैंने उन्हीं ईयरबड्स की छोटी छोटी जो हमारी वो बच गई थी स्टिंग्स, वो अटैच कर दिए हैं। और बीच में मैंने सुपर क्ले की हेल्प से ये पिंक और येलो जो इसका बेस है वो तैयार किया था, और ग्लू गन की हेल्प से मैंने इन सबको ज्वाइन कर दिया है। और फिर मैंने इसकी जो हमारी नीचे वाला पोर्शन है उसको थोड़ा और लंबा करने के लिए पेपर की जो स्टिक है वो लेके इसके साथ अटैच कर दी थी, और उन पे कुछ कलर वलर करके और जो है वो पूरे फ्लावर तैयार कर लिए थे। अभी मुझे फ्लावर कुछ कम लग रहे थे, तो मुझे लगा कि थोड़े और फ्लावर होना चाहिए, क्योंकि कंटेनर्स या फिर जो डेकोरेटिव पीस हमने बनाए हैं वो 3 या 4 पीस हैं। तो मैंने थोड़ा सा और जो है वो फ्लावर बनाने के लिए एक सुपर ड्राई क्ले या एयर ड्राई क्ले जो भी हम इसको बोलते हैं वो यूज़ की थी यहाँ पे। और लगभग मैंने यहाँ पे 10-12 फ्लावर जो हैं वो बना लिए थे। और यहाँ पर मेरे ये देखिए सारे फ्लावर जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। लगभग मैंने काफ़ी सारे फ्लावर बना लिए थे ताकि जो है वो हमारे ये डेकोरेटिव पीस जो है वो खाली खाली ना लगे। अब इसमें मैंने यहाँ पे कुल्हड़ में थोड़ा सा और जो है वो डेकोरेशन कर दी थी। सभी पीसेस में थोड़ा थोड़ा और जो मैंने ऐड ऑन कर दिया था इस वाइट कलर की हेल्प से, क्योंकि हमारा वाइट ब्लैक के साथ वाइट ही ऑलमोस्ट जो होता है वो हमेशा से अच्छा ही लगता है वाइट कलर ब्लैक के साथ। तो यहाँ पे भी मैंने छोटे छोटे डॉट्स ही बनाए, ज़्यादा कुछ यहाँ पे पेंटिंग नहीं की, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने छोटे छोटे पीसेस थे कि इन पे कुछ ज़्यादा कुछ करने के लिए जगह भी नहीं थी। और जहाँ पे मैं ये डॉट्स लगा रही हूँ यहाँ से, तो ये पूरे ब्रेक ही हुए पड़े थे, आपने देखा होगा। मैंने इनको ग्लू गन की हेल्प से जो है वो पेस्ट किया था, और यहाँ पे मैंने डबल जो है वो लाइनिंग इनकी डॉट्स की बना दी थी,
ताकि वो जो टूटा हुआ पोर्शन है वो नज़र ना आए। और ये मेरे DIY का फाइनल लुक है। ये जो छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स जो मैंने बनाए हैं, या फिर छोटे छोटे फ्लावर वास भी बोल सकते हैं, ये इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। और अगर आप भी दिवाली डेकोरेशन के लिए अलग अलग आइडियाज़ चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, क्योंकि दिवाली सीरीज़ जो है मैंने इस चैनल पर शुरू कर दिया है। और इसका अभी तक मैंने कुछ नाम सोचा नहीं है, ये मुझे कुछ अलग सा लग रहा था कि क्या नाम दिया जाए, क्योंकि इसमें शेल्फ भी थी और वो हैंग कर रही थी, तो इसको क्या नाम दिया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने इसको जो है वो हैंगिंग शेल्फ जो है वो उसका नाम दे दिया है, क्योंकि ये शेल्फ जो है मेरी हैंग कर रही है ऑलमोस्ट। तो हैंगिंग शेल्फ जो इसका नाम है वो मुझे थोड़ा परफेक्ट सा लग रहा है अब। तो अगर आपको भी इस तरीके से आइडियाज़ चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।